आदर जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल नित्य कर्म गुरु जी पर। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। तो आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वृषभ राशि वालों के जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। ग्रहों की दशा इस ओर इशारा कर रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आपके जीवन में कैसे बड़ा होगा और कब होगा और किस कारण से होगा। कुछ ऐसे ग्रह है जो आपके जीवन में यह बड़ा बदलाव लेकर आने वाले हैं, और वह कहाँ पर बैठे हैं, कहाँ पर गोचर कर रहे हैं, और उसका क्या आपको फल मिलेगा और क्या कुछ बड़ा आपके जीवन में होने वाला है। यह सब आपको बहुत बारीकी से समझना होगा, क्योंकि आज का यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। अभी वर्तमान में आपकी राशि से शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति, राहु, केतु, सूर्यदेव यह कहाँ पर गोचर कर रहे हैं और आपको यह क्या कुछ बड़ा देने वाले हैं। विस्तार से हम आपको समझाएंगे, सब कुछ समझ में आपको आएगा। और अंत में आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय आपको करने चाहिए। यह कार्यक्रम आपका ग्रहों के गोचर पर निर्भर करती है तथा जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। और आप यदि नहीं जानते हैं तो फिर आप इसको नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। कुछ लोग ऐसे देखे गए हैं कि जो बहुत नकारात्मक रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं, उनकी कुंडली में चाहे ग्रहों की स्थिति शुभ हो, वह शुभ फल प्रदान करने वाले हो, लेकिन फिर भी उनके अंदर नेगेटिविटी रहती है, नकारात्मकता की सोच रहती है। नकारात्मकता यानी कि जैसे कोई काम है वह बहुत आसानी से हो सकता है, लेकिन आप क्या सोचोगे कि यह काम मेरे से नहीं होगा, यह कार्य मैं नहीं कर सकता हूँ। इसे नकारात्मकता, नेगेटिविटी कहा जाता है। तो उसी प्रकार आप कोई भी ज्योतिष का वीडियो देखते हैं तो उसमें आपको ध्यान से सुनना व समझना होता है कि यह ग्रह यहाँ पे गोचर कर रहा है, यह ग्रह मेरे जीवन में क्या बदलाव लेकर आएगा। क्योंकि जब हम नेगेटिव रहते हैं तो हमारे आसपास का माहौल भी उसी प्रकार कार्य करने लग जाता है। चाहे वह कार्य आपके लिए अच्छा हो, शुभ भी हो, फिर भी आपको वह पॉजिटिविटी, वह शुभ संदेश की ऊर्जा आपको प्राप्त नहीं हो पाती है। और जीवन में कुछ कामयाबी के लिए, अपने आप को सिद्ध करने के लिए पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा का होना बहुत शुभ है और यह जरूरी भी है। तो इसको आप पहले सकारात्मक तरीके से समझे कि क्या परिवर्तन होने वाला है और वह निश्चित ही होकर रहेगा। अभी वर्तमान में शनिदेव आपके दसम भाव में गोचर कर रहे हैं। ना शनिदेव की 7.5 है और ना शनिदेव की ढैया आपके ऊपर है। दसम भाव होता है करियर का, कर्म क्षेत्र का, और कर्म क्षेत्र में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, लेकिन वक्री है। कब तक? 4 नवंबर तक शनिदेव वक्री रहेंगे। 4 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। अब आपको यह समझना होगा कि जब 4 नवंबर को शनिदेव वक्री से मार्गी हो जाएंगे वृषभ राशि से आपके दसम भाव में, तो वह क्या परिवर्तन लेकर आएंगे। जब मार्गी हो जाएंगे तो आपके कार्य क्षेत्र को उन्नति पर लाएंगे। यानी अभी तक आप बहुत धीरे धीरे काम कर रहे थे, काम में आपका मन नहीं लग रहा था, आपके कार्य में परिवर्तन नहीं आ रहा है, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, फिर भी आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर मार्गी हो जाने के बाद शनिदेव आपको विपरीत परिणाम जरूर देंगे। वह कैसे देंगे यह भी आपको समझना होगा। दोस्तों, जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है ना, तो वह उल्टे परिणाम, अपोजिट परिणाम आपको देने लग जाता है। यानी कि आप जो कार्य कर रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उसके अंतर्गत आपको रिजल्ट सही समय पर या सही नहीं मिल पाता है, क्योंकि वक्री यानी कि अपनी सही गति के अनुसार गोचर न कर पाना। जब मार्गी हो जाएंगे
तो करियर में परिवर्तन आपके आएगा। आपका कार्य क्षेत्र बहुत अच्छे से चलने लगेगा। आपके कार्य में बहुत ज्यादा चिंता थी, तनाव था, वह समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हमने आपको बताया कि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। इसी प्रकार बहुत से ग्रह बड़े बड़े परिवर्तन करने वाले हैं। शनिदेव मार्गी होंगे, गुरु भी मार्गी होंगे, राहु का परिवर्तन होगा, केतु का भी परिवर्तन होगा। तो यह ग्रह दशा निश्चय इस ओर इशारा कर रही है कि आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव लेकर आने वाले हैं। शनिदेव 10वें भाव में वक्री होंगे। आपके द्वादश भाव यानी 12वें भाव पर उनकी मार्गी दृष्टि पड़ेगी। किसी अच्छी कंपनी में आप काम करते हैं तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट यानी कि फायदा हो सकता है। आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, आपको प्रमोशन मिल सकता है, न कुछ अच्छा बदलाव जरूर हो सकता है। 4 नवंबर के बाद बस आप अपने आप को सकारात्मक रखें, पॉजिटिव रखें और प्रयास करते रहें। और ऐसे व्यक्ति जो वृषभ राशि के हैं और उनके पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन कहीं से भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। अब 4 नवंबर के बाद आप खुद देखेंगे कि कुछ परिवर्तन आपको जरूर देखने को मिलेगा। 4 नवंबर से लगाकर अप्रैल 2024 से पहले पहले बहुत अच्छा परिवर्तन आपके करियर में आएगा। और शनिदेव की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी तो आपकी लंबी यात्राएं देखी जा सकती है। करियर और कार्य क्षेत्र को लेकर आपको किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। मार्गी शनिदेव की दृष्टि 4th भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर आपको अपने माता के, अपनी माँ के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, या फिर आपको उनके साथ बहस नहीं करना है, लड़ाई नहीं करना है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। या फिर उनके स्वास्थ्य में समस्याएं आ सकती है, पीठ दर्द, जोड़ों का दर्द, पेट से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। और इसके साथ साथ आपको वैवाहिक जीवन पर भी थोड़ा ध्यान देकर चलना होगा। कब तक? अप्रैल 2024 तक। अप्रैल 2024 में जब गुरु आपके प्रथम भाव में आएंगे, आपकी राशि में आएंगे, तो वह वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाएंगे, शुभ बनाएंगे। लेकिन अप्रैल 2024 से पहले पहले वैवाहिक जीवन पर आपको ध्यान देना होगा, जिद नहीं करनी है। आपसी मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को आपको समझना है। राहु देव भी परिवर्तन करेंगे और गुरु चंडाल दोष का निर्माण करेंगे। चंडाल दोष अभी आपके ऊपर चल रहा है, यह 30 अक्टूबर 2023 को समाप्त हो जाएगा। राहु देव आपके द्वादश भाव से निकलकर आपके एकादश भाव यानी 11वें भाव में आ जाएंगे। और शास्त्र कहता है, ज्योतिष कहता है कि राहु देव जब 11वें भाव में आते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। और 30 अक्टूबर से आपके 11वें भाव में वह गोचर करने वाले हैं। शनिदेव 10वें भाव में होंगे और राहु 11वें भाव में होंगे। जब राहु देव 30 अक्टूबर से 11वें भाव में आएंगे तो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट या फिर कहीं पर भी आपने पैसे लगाए हैं व्यापार में, व्यवसाय में, तो उसमें आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। राहु देव 11वें भाव में बहुत जल्दी इनकम को बढ़ाते हैं, जल्द ही आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट करा सकते हैं। इसी कारण वृषभ राशि के जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है राहु देव के परिवर्तन से। क्यों? क्योंकि 1.5 साल बाद राहु देव 1.5 साल बाद 12वें भाव से 11वें भाव में आ रहे हैं और 18 साल बाद आपके 11वें भाव में राहु देव गोचर कर रहे हैं। क्योंकि एक राशि में राहु देव 1.5 साल तक रहते हैं, तो राहु देव आपके 11वें भाव में 18 साल बाद आ रहे हैं। तो आपके जीवन में, आपके व्यापार व्यवसाय में, आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन तो राहु देव करने वाले हैं। और यहाँ पर कुछ नकारात्मक भी है। अप्रैल 2024 तक गुरु आपके द्वादश भाव 12वें भाव में है, जो कि 11वें भाव के मालिक है।
परिवार में बड़े भाई बहनों के साथ में थोड़ा सा रिश्ता मजबूत करके चलिएगा। घमंड या क्रोध ना दिखाइएगा और अपनी वाणी पर ध्यान देकर चलिएगा। और आपके खर्चे भी यहाँ पर बढ़ सकते हैं। 12वां भाव होता है खर्चों का, तो गुरु 12वें घर में होंगे तो आपको अनचाहे खर्चे दे सकते हैं। जहाँ पर आपका खर्च ना होना था वहाँ पर भी आपके पैसे खर्चे होंगे। आपके खर्चे ज्यादा हो सकते हैं अप्रैल 2024 तक, लेकिन अप्रैल 2024 के बाद आपके खर्चों पर कंट्रोल होगा। जो पैसों से संबंधित दिक्कतें चल रही थी वो अप्रैल 2024 के बाद ही ठीक होने लगेगी, जब गुरुदेव का गोचर प्रथम भाव पर होगा और आपके सोचने समझने की क्षमता को भी बढ़ा देंगे। लेकिन हाँ, आपकी इनकम भी, आपकी सेविंग भी यहाँ पर बढ़ने लग जाएगी। पैसा आपके पास इकट्ठा होने लग जाएगा। धीरे धीरे चलकर आपको प्रमोशन भी मिलने लगेगा। नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको सफलता मिलेगी। तो यह हमने आपको बताया दोस्तों कि वृषभ राशि के जीवन में आने वाले समय में क्या कुछ बड़ा होने वाला है। सब कुछ समझ गए होंगे। क्या उपाय करने चाहिए आपको? शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़वाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गौ माता को रोटी खिलाएं। गुरुवार का आप व्रत भी कर सकते हैं और इसके साथ में आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना है। तो दोस्तों, आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।